हेलो एवरीवन। जैसे हमें सबको पता है कि 2020 ने अभी तक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट किया है सबकी लाइफ पे। कोविड-19 और इसके चलते लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की जॉब चली गई है और जिनकी जॉब बची हुई हैं उन्हें हाफ सैलरी या अकॉर्डिंग टू द कंपनी नॉर्म्स डिडक्टेड सैलरी में काम करना पड़ रहा है, वो भी घर से। चलो, ये तो रही जॉब्स की बातें। वहीं अगर हम बिजनेसेस के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस कुछ ज़्यादा ही अफेक्टेड हुए हैं इन लॉकडाउन में। अब कौन से बिजनेसेस आते हैं इस स्केल में? स्मॉल टू बिग रेस्टोरेंट्स, जैसे कि फास्ट फूड सेंटर्स से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक, ये सारे बंद हैं। अपीयरेंस यानी कि कपड़ों के शॉप्स, मॉल्स हो गए, कपड़ों के शॉप्स हो गए, जूतों की दुकानें हो गई या फिर बैग्स की दुकानें, जितने भी हम लोग अपीयरल्स यूज़ करते हैं या फिर एक्सेसरीज यूज़ करते हैं, उन सारे ही शॉप्स आज बंद हैं। सैलून्स या फिर ब्यूटी सैलून्स या फिर आप यूनिसेक्स सैलून्स कह सकते हैं, ये सब बंद है। फर्नीचर के शॉप्स बंद हैं, जिसमें आप फर्नीचर के साथ साथ आप होम डेकोर आइटम्स भी आप देख सकते थे, आप खरीद सकते थे, वो सारी चीज़ें आज बंद है। रियल एस्टेट बिजनेस हो गए, प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस हो गए और लिस्ट चलती ही जाएगी, लिस्ट गोज ऑन। ये सारे बिजनेसेस आज की डेट पे बंद है। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन में भी हम अपने बिजनेस को कैसे चलाएं? सिंपल कंसेप्ट है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये बिजनेस जो सेम कैटेगरी में होंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो आप अभी से ही अपने बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने सेम सिमिलर कैटेगरी के बिजनेसेस से कुछ अलग दिख सकें इस लॉकडाउन में। तो आज हम यही बात करेंगे कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट में कैसे उतारा जाए और कैसे उनको एक ब्रांड बनाया जाए। इससे पहले बात करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस को लोकली नहीं बल्कि ग्लोबली डिस्प्ले करोगे। आपके बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना और लोगों में आपकी ब्रांड की एक इमेज बनाना और साथ ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, इसे ही हम ब्रांडिंग कहेंगे। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को और आपके एरिया को पहचानना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को आपके एरिया में या फिर ऑनलाइन आप कैसे ले जा सकेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टूल्स की ज़रूरत होगी, जिसमें हम सोशल मीडिया को शामिल करेंगे। अभी यहाँ पे रियल एस्टेट का मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। सपोज आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो पहले आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपके बिजनेस के नाम का पेज या फिर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और ऑनलाइन बिजनेस लिस्टिंग में भी डालना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज में भी इसको डालना पड़ेगा। अभी कौन से सोशल मीडियाज आप यूज़ कर सकते हो? इसमें आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद ये नहीं कर सकते या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इसके आगे आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो आप सोशल मीडिया एजेंसी या फ्रीलांसर को हायर कर लीजिए जो आपकी ब्रांडिंग में आपको मदद कर सकेंगे। तो फिर से आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, यानी रियल एस्टेट। स्टार्टिंग में किसी भी बिजनेस के लिए ऑनलाइन से लीड मिलना या फिर सेल्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कई फैक्टर्स को फोकस में लाना पड़ेगा। जैसे कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे पता नहीं होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती है कि आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी के बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें ब्रांडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और लॉकडाउन का टाइम ही ये सही टाइम है जब लोग आपके ब्रांड को लगातार रोज़ देखेंगे अलग अलग एड पोस्ट के ज़रिए। जितने आप एड पोस्ट करेंगे आपकी सोशल मीडिया चैनल्स पे, उतनी ज़्यादा आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इमेजेस बनानी है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि इमेजेस से आप लोगों को आपकी बिजनेस पेज की तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। या तो आप खुद के खींचे हुए फोटोज डिटेल्स के साथ भी डाल सकते हैं। समझ लीजिए कि आपने रोज का पोस्टिंग शुरू कर दिया है, आप रोज के सोशल मीडिया में एंगेजमेंट कर रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया में आपके फोटोज डाल रहे हो बिजनेसेस के। तो जैसे ही आप रोज एक पोस्ट डाल रहे हो आपके बिजनेस के लिए, उतने ही लोग आपके पेज के ऊपर आके आपके बिजनेस को देख रहे हैं। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा ऑडियंस के बीच में। इससे फायदा ये होगा कि जब किसी को आपके एरिया में या फिर जिन्होंने कंटिन्यू आपकी पोस्ट देखी है उनको अगर प्रॉपर्टी देखनी होगी
या फिर उनको रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ही आएंगे, क्योंकि तब तक आपका ब्रांड उनकी दिमाग में छप चुका होगा। ये बात हो गई एक मीडियम की, जिससे आप अपने बिजनेस को ब्रांडिंग कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक ब्रांड बना सकते हो। और भी कई सारे मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को घर बैठे ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपके एरिया के बाहर ही क्यों ना हो। पर एक बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है कि लीड्स या फिर हम जिसे कहेंगे सेल्स, वो ब्रांडिंग शुरू करने के कम से कम 4 से 5 महीने के बाद ही आनी शुरू होती है। कई मामलों में ये जल्दी लीड्स मिलना भी शुरू हो सकते हैं, बट मैंने आपको एक एवरेज काउंट बताई है यहाँ पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम या फिर पैसा बर्बाद हो गया है। बिजनेस ओनर को इस चीज़ को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेना पड़ेगा, ताकि ये सीजन में यानी कि ये 2-3 महीने में आप ब्रांडिंग पे फोकस कर पाए और आगे बढ़ते हुए फिर लीड्स और सेल्स तो ग्रेजुअली बढ़ती ही जाएंगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि आपको किसी और बड़े ब्रांड के नीचे एज अ थर्ड पार्टी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद की एक कंपनी या फिर खुद का एक ब्रांड ऑनलाइन बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आगे और भी आइडियाज़ और ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी जो आपके बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। उसके लिए मेरे चैनल डिजिटली ज़ूम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।